नमस्कार। दरवाजे की घंटी बजते ही मेरी नज़र घड़ी की तरफ उठ गई। कौन हो सकता है? अपने से ही सवाल करते हुए सारांश दरवाजे की ओर बढ़ा। सामने कोरियर वाला खड़ा था। कोरियर वाले ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। ये पत्र था रीता का। दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आशंका में तेज हो गई। खुद को काबू करते हुए पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र, सारांश, प्यार। तुम ये पत्र पढ़कर दुखी मत होना। तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। आज के सभ्य में तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर मेरे मित्र, ये दुनिया अच्छी नहीं। मैंने बहुत करीब से देखा है इसको असली चेहरा, जो बहुत ही डरावना है। हम जिस समाज का अंग है वह बहरूपिया है। चेहरे पर चेहरे लगाए फिरते हैं लोग यहाँ, जहाँ मैं अकेला इसके स्वरूप को नहीं बदल सकता। ये इतनी आसान डगर नहीं। जीवन के इन 27 सालों में मैं सिर्फ परेशान ही देखी है। मैं किसी को क्या शिकवा करूं? मेरे तो अपने माता पिता ने ही मुझे ठुकरा दिया। सबने मुझे दोष दिया और हर पग पर मेरा मजाक बनाया। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं साल भर का था। जन्म हुआ तब मैं आम लड़कों के जैसा ही था। मैं 5 बहनों में सबसे छोटा था। मेरी बहनें खेल खेल में मुझे लड़कियों के जैसा तैयार कर देती थी। मेरी लड़की के जैसा श्रृंगार करके वह सब खूब खुश होती। लेकिन धीरे धीरे मुझे लड़कियों के जैसे रहना अच्छा लगने लगा। मुझे भी लड़कियों के खेल ही समझ आते थे। बड़ा होने पर हर लड़की बहन जैसी लगने लगी। इसके विपरीत लड़कों की ओर आकर्षित होने लगा। हर समय महसूस करता कि मेरा उपहास बन रहा है। सब मुझे शक्का जगह बोलते, पर मैं तो खुद को एक लड़की ही मानने लगा था। पापा को जब मालूम हुआ, मैं बेहद नाराज हुए। लाजमी भी था। लोग बेटा होने की दुआ मांगते हैं और मैं बेटी बनने की तैयारी कर रहा था। इन सब कश्मकश में मैं पढ़ाई चालू रखी और अच्छे नंबर से पूरी भी की। दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर मैं बदनसीब। पापा ने मुझे ठुकराया, साथ में समाज ने धिक्कारा। बस एक माँ ही थी जिसने सहारा देने की कोशिश की, पर कुछ कर ना पाई। मैं हर बार चीख चीख कर कहना चाहता था, मैं लड़का नहीं वरना एक लड़की हूँ। अपने जीवन के हर उस पन्ने को आग लगाना चाहता था जहाँ मुझे लड़का कहा गया। चाहता था सबसे दूर जाना, इसलिए नौकरी मिलते ही बेंगलोर आ गया। पर इस भेद ने मुझे यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। जहाँ भी मुझे हिजड़ा बोलकर मजाक बनाया गया। जब भी मुझे कोई लड़का बोलता तो अंदर तक कुछ मर जाता, क्योंकि मुझे लड़की नहीं माना किसी ने। मैं रीता थी। रीता। रितेश तो बहुत पहले ही मर गया था मेरे अंदर। मेरे अंदर तो धड़क रहा था, वो तो एक औरत का दिल था। 2 दिन पहले जब तुमने साथ जीवन व्यतीत करने का प्रस्ताव रखा तो एक बार को मैं मन किया फौरन हाँ बोल दूं, पर अंदर की आत्मा ने साथ नहीं दिया और तुमसे थोड़ा वक्त मांगा। तुम बेहद करीब थे मेरे, पर तुम्हें इस नारक के जीवन में धकेलना नहीं चाहती थी। यह समाज कभी ऐसे रिश्ते को नहीं स्वीकारेगा। एक सांस में ये सब पड़ गया था। सारांश। कितना बड़ा वज्रपात हुआ था, फिर भी आगे पढ़ना जारी रखा। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, पर मुझे होता था। जब तक लड़की ने वस्त्र नहीं धारण किए थे तब तक रोज मारती थी, पर अपाहिज बनकर नहीं जीना चाहती थी। इस समय एक ही चाह, कोई मुझे आंटी, भाभी, दीदी या माँ बोले। मुझे हर समय अपने अंदर की औरत में एक दुर्गा दिखती थी। हर समय एक ही चाह थी कि कोई तो हो अपने अपना जो मुझे संभाले। अधूरी सी चाह होने लगी थी माँ बनने की। किसी बदनसीब है वो माँ जो पैदा होने से पहले या बाद में लड़कियों को मार देती है। लड़कों की चाह में भगवान के अनाय पर भी हंसी आते थे। मुझे कहीं तो माँ के सीने की में ममता नहीं थी और मुझे औरत का दिल लगाकर जन्म दिया। हर समय बस ठोकर ही मिली। सारस, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत खास है। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते। हमारा रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं। मैं चाहती हूँ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। जब अपने अपने ना हुए तो गैर से क्या शिकवा। थक गई हूँ अब। ना ही मर्द रूप में से खुशी थी, ना ही औरत बनकर। औरत तो बन गई, पर पूरी नहीं, एक अधूरी होता जिसे ये समाज हिजड़ा बोलता। अब जा रही हूँ मैं सबसे दूर।
तुमसे दूर, बहुत दूर, अगला जन्म औरत का मिले, इसी कामना के साथ खुश रहो हमेशा रीता। पत्र समाप्त हो गया, पर आंसू अभी तक बह रहे थे। सारांश के मन में कई सवाल थे। ये शायद उनके जवाब नहीं थे। उसका एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा इंसान खो गया। आज रीता के लिए उसके मन में और इज्जत बढ़ गई। थैंक यू सो मच।